मुंबई में ना कुछ बहुत बड़ा बन रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शहर की रोजमर्रा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने का वादा कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की कोस्टल रोड की। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बड़े फायदे क्या हैं और इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। जरा सोचिए, क्या यह मुमकिन है? मुंबई जैसे शहर में जहां ट्रैफिक में घंटों फंसे रहना मतलब एक आम बात है, क्या कोई 45 मिनट्स का सफर सिर्फ 10 मिनट से भी कम में पूरा कर सकता है? ये सवाल ही सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? और इसका जवाब है हाँ। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार दावा यही है, 10 मिनट से भी कम। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मुंबई के लाखों लोगों के लिए हर रोज की जिंदगी में कीमती वक्त बचाने का एक बहुत बड़ा वादा है। और ये वादा किया है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट यानी एमसीआरपी ने। यह सिर्फ एक और सड़क नहीं है, बल्कि ये मुंबई में सफर करने के पूरे तरीके को पूरी तरह से बदल देने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े फायदों की जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट इतनी सुर्खियों में है। देखते हैं कि ये सड़क असल में क्या वादे करती है और अब तक क्या डिलीवर कर पाई है। देखिए, इस प्रोजेक्ट के फायदे कई लेवल पर हैं। सबसे बड़ा फायदा है कनेक्टिविटी। ये साउथ मुंबई को सीधे बांद्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ देती है, जिससे सफर का टाइम सीधा 45 मिनट से घटकर 10 मिनट से भी कम हो जाता है। और स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट रखी गई है, मतलब एकदम कुशल। और हाँ, ये सिर्फ कारों के लिए नहीं है, इसमें पब्लिक बसों के लिए भी अलग लेन है और आगे चलकर लोगों के लिए घूमने फिरने की जगह जैसे प्रोमेनेड और जॉगिंग ट्रैक बनाने की भी प्लानिंग है। लेकिन जैसा कि हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये सारे फायदे एक बड़ी कीमत पर आते हैं। तो चलिए अब उन ट्रेड ऑफ और जोखिमों को समझते हैं जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो दिक्कतें क्या हैं? देखिए, चिंताएं कई हैं। सबसे बड़ी चिंता तो पर्यावरण को लेकर है। समुद्र से जमीन को वापस लेना, जिसे रिक्लेमेशन कहते हैं, उसका समुद्री जीवन और मैंग्रोव पर सीधा असर पड़ रहा है। फिर सवाल आता है बराबरी का। क्या ये सड़क सिर्फ कार वालों के लिए है, जबकि शहर की ज्यादातर आबादी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करती है? इसके अलावा प्रोजेक्ट की भारी भरकम लागत, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और इतने बड़े स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस की चुनौतियां, ये सब भी बहुत गंभीर मुद्दे हैं। तो इन सभी फायदों और नुकसानों का एक आम मुंबईकर के रोज के सफर पर आखिर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब इस कहानी के इंसानी पहलू पर फोकस करते हैं। ये एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल है। जब शहर में इतना बड़ा बदलाव आता है, तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका असली फायदा किसे मिल रहा है और कौन है जो शायद पीछे छूट रहा है। जो लोग कार से मुंबई के वेस्टर्न कोस्ट पे रोज सफर करते हैं, उनके लिए तो ये प्रोजेक्ट एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मतलब कम समय, कम ट्रैफिक और जाहिर है कम फ्रस्ट्रेशन। उनके लिए ये एक सीधा और साफ फायदा है। लेकिन मुंबई की असली लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेनों पर निर्भर रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी का क्या? उनके लिए इस सड़क का सीधा असर काफी लिमिटेड है। उनके लिए तो आज भी सबसे बड़ी चुनौती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी ही बनी हुई है। और उन लोगों का क्या जो इस सड़क के बिल्कुल किनारे रहते हैं? उनके लिए ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ उन्हें नई पब्लिक स्पेसेस और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें कंस्ट्रक्शन और पर्यावरण से जुड़े जोखिमों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम कोस्टल रोड को आखिर किस नज़र से देखें? क्या यह मुंबई की ट्रैफिक की सारी समस्याओं का फाइनल सोल्यूशन है? चलिए इसके आखिरी फैसले की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस शब्द को समझना जरूरी है, रामबाण। मतलब एक ऐसी चीज जो हर समस्या का इलाज हो, एक सिल्वर बुलेट। तो क्या कोस्टल रोड मुंबई के लिए एक रामबाण है? और इसका सीधा जवाब है नहीं। ये मानना कि ये एक प्रोजेक्ट शहर के ट्रैफिक से जुड़ी सारी दिक्कतों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये एक बहुत बोल्ड स्टेप जरूर है, लेकिन ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। हमारे सोर्स मटेरियल का ये कोट इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझाता है। इसे एक उपयोगी साधन माने, रामबाण नहीं। मतलब इसे एक बहुत यूजफुल टूल की तरह देखना चाहिए, किसी जादुई इलाज की तरह नहीं। ये एक ऐसा टूल है जिसका सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये तो हम समझ गए कि ये एक उपयोगी साधन है, कोई रामबाण इलाज नहीं। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या इस साधन को पाने के लिए जो कीमत चुकाई जा रही है, पर्यावरण की, समाज की और अर्थव्यवस्था की, क्या वो कीमत जायज़ है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।